ये कहानी है एक शरीफ आदमी की जो अपने ससुर के बताए रास्ते पर चलकर अपनी पत्नी को धोखा देने लगता है। बोले तो बाहर मुंह मारने लगता है, जमकर पेलम पिलाई करने लगता है। तो कहानी की शुरुआत में बिरजू भड़वा नाम के ठरकी बूढ़े को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। खूबसूरत औरतों के साथ टाइम बिताना, उनकी गेंद का गुड़गांव बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ बिरजू भड़वा के दामाद गुल्ली को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए सड़क पर उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे पिक करने में बिरजू भड़वा लेट हो गया था, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की गुफा का छेद बड़ा करने में लगा था। गुल्ली को भी अपने ससुर की हरकतों के बारे में पता होता है। बिरजू भड़वा गुल्ली से कहता है कि अगर घर वाले लेट होने की वजह पूछेंगे तो हम उनसे कुछ भी झूठ बोल देंगे, पर गुल्ली को झूठ बोलना पसंद नहीं होता, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। इधर गुल्ली की पत्नी कसीली उन लोगों के घर पर लेट आने की वजह से बहुत गुस्से में होती है, जिसे शांत करने के लिए बिरजू भड़वा दोकदम आगे की सोचते हुए कहता है कि वो एक सुंदर लड़की के साथ था, जिसे उसकी बहुत जरूरत थी। ये सुनकर गुल्ली की गेंद फट जाती है, लेकिन बिरजू भड़वा की पत्नी रोज देती ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और बिरजू का हाथ पकड़कर अपनी बेटी कसीली को दिखाते हुए बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बस पूल खेल कर आए हैं। दरअसल बिरजू भड़वा ने पहले ही अपने हाथों पर मिट्टी लगा ली थी। अब शाम को सब मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां कसीली अभी तक गुल्ली से नाराज ही होती है। रात को बिरजू भड़वा अपनी पत्नी की उछाल उछाल कर लेता है, जिनकी आवाजें सुनकर गुल्ली कसीली से शिकायत करते हुए कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को अब ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर कसीली कहती है कि यही तो सच्चा प्यार है। क्योंकि कसीली फिर से माँ बनना चाहती थी, तो कुछ देर बाद वो भी गुल्ली की लुल्ली पर चढ़कर उछलने लगती है और गुल्ली भी उसकी झुकाकर मारता है, जिसकी वजह से अगले दिन उसकी कमर में दर्द होने लगता है। ये देखकर उसका ससुर हंसने लगता है। तब गुल्ली बिरजू से पूछता है कि इतनी उम्र होने पर भी वो ये सब कैसे कर लेता है, तो वो बताता है कि मैं घपाघप करते समय दूसरी औरतों के बारे में सोचने लगता हूँ। गुल्ली और कसीली एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जहाँ कुछ ज्यादा कस्टमर नहीं आते। गुल्ली बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है और अपने रेस्टोरेंट में ही कुकिंग करना चाहता है, पर कसीली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास तो पहले से ही एक प्रोफेशनल फ्रेंच कुक है। अगले दिन गुल्ली अपने ससुर के साथ पूल खेलने जाता है, जहां बिरजू उसे बड़े बड़े संतरों वाली अपनी नई गर्लफ्रेंड चुदालिया से मिलवाता है। बिरजू गुल्ली को भी अपने लिए नई गर्लफ्रेंड बनाने की सलाह देता है, पर गुल्ली कहता है कि तुम मुझे अपनी ही बेटी को धोखा देने के लिए कह रहे हो। बिरजू कहता है कि तुम्हें दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखना होगा। अब गुल्ली चुदालिया को पूल खेलते हुए देखने लगता है और चुदालिया भी उसे लाइन देते हुए अपनी गुफा का अंधेरा दिखाने लगती है, पर वो अपने ससुर के सामने कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, तो बिरजू गुल्ली का कोट उतारकर चुदालिया को पहना देता है और गुल्ली को वहीं छोड़कर चुदालिया की गोभी खोदने निकल जाता है। गुल्ली बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है और अपना फीवर चेक करने के चक्कर में प्रेगनेंसी किट मुंह में ले लेता है। तभी कसीली उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के फिर से नेगेटिव होने की बात बताते हुए अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है। अगले दिन हॉस्पिटल में उसे सीमन टेस्ट के लिए बॉटल दी जाती है, पर हाथ गाड़ी चलाने के लिए वहां कुछ नहीं होता, जिससे समय बीतता चला जाता है और शाम हो जाती है। फिर गुल्ली चुदालिया के मस्त बड़े बड़े मम्मों के बारे में सोचने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है। अब इससे पहले कि उसकी गर्म हुई लाठी अपना गर्म गर्म पसीना छोड़ती, कसीली दरवाजा खटखटाती है और गुल्ली अपना जूस दिए बिना खाली बोतल देकर वहां से चला जाता है। गुल्ली वहां से सीधा अपने रेस्टोरेंट आता है, तभी चुदालिया भी वहां पहुंच जाती है। गुल्ली बहाना बनाकर शेफ को घर भेज देता है और चुदालिया के लिए खुद से डिश तैयार करने लगता है, जो चुदालिया को बहुत पसंद आती है। चुदालिया उससे बताती है कि वो उसका कोट वापस करने आई थी, जो वो गलती से घर पर ही भूल गई है, इसलिए उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहती है, जहां गुल्ली उसे दबाकर लपेटता है और अपना कोट लेकर वापस घर आ जाता है। कसीली को उसके कोट से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है, जिसे चेक करने पर उसे उसमें से एक चड्डी भी मिलती है। खुद को बचाने के लिए गुल्ली इसका इल्जाम बिरजू पर डाल देता है, जिस वजह से बिरजू को घर से निकाल दिया जाता है। शाम को गुल्ली बिरजू को कंबल देने स्टोर रूम में आता है
और अपने किए की माफी भी मांगता है। बिरजू उसे बताता है कि शादी के बाद से मैंने 100 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना पानी पिलाया है, पर मैं कभी पकड़ा नहीं गया। तुमने पहली बार ही किसी को अपना पानी पिलाया और उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। लेकिन बिरजू की पत्नी रोज देती ये सब पहले से जानती थी, क्योंकि बिरजू जिस भी औरत की ठुकाई करता था पहले उसकी फोटो खींच लेता था। वो ये बात अपनी बेटी कसीली को भी बता देती है। अगले दिन बिरजू चुदालिया को उसकी चड्डी देने जाता है और अपनी पत्नी को मनाने के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदता है और उसे देकर मना भी लेता है, जिसे लेकर रोज देती मार्केट जाती है। इधर बिरजू रोज देती कि आज लेने के लिए बेड सजा रहा होता है कि तभी पुलिस वहां आकर उसे रोज देती कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर सुनाती है, जिससे बिरजू पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो औरतों से दूर रहने लगता है और बहुत दारू पीने लगता है। इधर गुल्ली घर और बाहर दोनों जगह अपना पानी निकालने लगता है, जिसका फायदा उठाकर उसकी पत्नी उसका थोड़ा सा पानी बोतल में इकट्ठा कर लेती है और हॉस्पिटल में जांच के लिए देती है, जहां उसे पता चलता है कि गुल्ली पूरी तरह से ठीक है। क्योंकि गुल्ली अब खुश रहने लगा था तो वो अपने रेस्टोरेंट पर भी ध्यान देने लगता है, जहां वो खुद कुक बनकर खाना बनाने लगता है और कुक को वेटर बना देता है। उसका बनाया खाना लोगों को पसंद आता है और धीरे धीरे रेस्टोरेंट चलने लगता है। वो सारा दिन चुदालिया के तरबूजों के बारे में ही सोचता रहता है और जहां मौका मिलता अपनी पत्नी को चुदालिया समझकर लपेटने लगता है, जिस वजह से कसीली भी बहुत खुश रहने लगी थी। ये देखकर बिरजू समझ जाता है कि गुल्ली अपनी बाल्टी किसी और के कुएं में भी डालने लगा है। अब क्रिसमस के दिन बिरजू गुल्ली को ये सब करने से मना करते हुए अपनी पत्नी को धोखा देने से बचने को कहता है, क्योंकि इस सब का पता चलने पर उसकी पत्नी कसीली को बहुत दुख होगा। पर गुल्ली ऐसा कुछ नहीं है कहकर टाल देता है। शाम को गर्म चुदालियां गुल्ली को फोन करके घर के बाहर बुलाती है और अपने गर्मा गर्म तरबूज चूसने को कहती है, पर वो उन्हें ठंडा किए बिना ही मैरी क्रिसमस बोलकर वहां से चला जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन चुदालिया रेस्टोरेंट जाकर कसीली से मिलती है, जिसे वहां देखकर गुल्ली की चौड़ी हो जाती है और उसे लगता है कि आज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद कसीली गुल्ली को चुदालिया के बारे में बताते हुए उसे रेस्टोरेंट में नौकरी देने को कहती है, क्योंकि उसके बड़े बड़े संतरों को देखकर ज्यादा कस्टमर आने लगेंगे। चुदालिया को काम पर रख लिया जाता है और उसके रहने का इंतजाम बिरजू के घर पर कर दिया जाता है। मौका मिलते ही गुल्ली चुदालिया से मिलता है और उससे अपना पीछा करने की वजह पूछता है, तो वो बताती है कि अब वो उसकी गर्म लाठी लिए बिना नहीं रह सकती और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। कसीली चुदालिया को झटके खाते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे झुला रहा है, जिससे वो भी गर्म हो जाती है और गुल्ली को फोन करके अपनी गुफा की प्यास बुझाने के लिए बुलाती है। पर गुल्ली बहाना बनाकर उसे वहां आने से मना कर देता है। उधर बिरजू अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचता है, जहां पहले से चढ़े फूल को देखकर उसे शक हो जाता है और वो जल्दी से घर पहुंचकर उसकी डायरी चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी रोज देती किसी और को भी देती थी, जिससे बिरजू भड़वा को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बात गुल्ली को बता देता है। पर गुल्ली उसे समझाता है कि तुम भी तो 35 साल से अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे, लेकिन उसने ये ठीक नहीं किया, कहते हुए गुस्से होकर अपनी पत्नी के आशिक को पीटने के लिए निकल जाता है। इधर गुल्ली कसीली को चरम सुख दे रहा होता है, जिसे चुदालियां देख लेती है और सुलगने लगती है। उधर बिरजू को पता चलता है कि उसकी पत्नी का आशिक एक अंधा आदमी है, जो उसे बताता है कि रोज देती को एक सच्चा प्यार करने वाला पति चाहिए था। ये सुनकर बिरजू दुखी हो जाता है। इधर चुदालिया के पास अपने जैसी ड्रेस देखकर कसीली को गुल्ली पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखने लगती है, पर कसीली की गुफा को तो वेटर पहले से गीली करने का काम कर रहा होता है, जिसके बारे में गुल्ली को कुछ पता नहीं होता। गुल्ली चुदालिया के लिए होटल का एक कमरा बुक करता है, जिसका पता कसीली चालाकी से लगा लेती है और उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। अब गुल्ली चुदालिया से उसी होटल में डिनर पर मिलता है और उससे ब्रेकअप करने को कहता है, जिससे चुदालिया को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुल्ली की मारने के लिए महंगे खाने का ऑर्डर करती है कि तभी गुल्ली कसीली को वहां देख लेता है और डर कर टेबल के नीचे छुप जाता है। अब कसीली चुदालिया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और उससे वहां आने की वजह पूछती है।
चुदालियाँ उसे बताती है कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है, जिससे कसीली का शक यकीन में बदलने लगता है। तभी गुल्ली वेटर्स को ऑर्डर लेकर आते देख लेता है और इशारे से वापस भेज देता है। थोड़ी देर बाद वेटर नया ऑर्डर लेने चुदालिया के पास आता है, जो उसे बस पानी लाने को कहती है। कसीली उससे पूछती है कि आखिर वो कुछ खा क्यों नहीं रही, जिस पर चुदालियां बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर गुल्ली भी चौंक जाता है। फिर मौका मिलते ही गुल्ली चुपके से वहां से निकल जाता है और नीचे आते ही उसे बिरजू मिल जाता है, जिससे वो अपनी मदद करने को कहता है। अब बिरजू होटल की लाइट्स ऑफ करवाकर चुदालिया के लिए एक केक भिजवाता है। चुदालिया के केक की मोमबत्तियां बुझाते ही बिरजू वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर कसीली चौंक जाती है और उससे कहती हैं कि माँ को मरे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपने बाहर मुंह मारना भी शुरू कर दिया। जिस पर बिरजू उसे कहता है कि तुम्हारी माँ के जाने का दुख मुझे भी है, पर चुदालिया की वजह से मुझे जीने का नया मकसद मिल गया है। और वहीं चुदालिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर चुदालियां भी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे बारी बारी दोनों घोड़ों की सवारी करने का मौका मिलेगा और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।